భాగ్యనగరంలో బీజేపీ నేతల సందడి నెలకొంది. హెచ్ఏసీసీలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బీజేపీ చీఫ్ నడ్డా నేతృత్వంలో పదాధికారుల సమావేశం కొనసాగుతుంది. ఈ సమావేశానికి 148 మంది ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. కార్యవర్గ సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. అదేవిధంగా బీజేపీ సంస్థాగత బలోపేతంపై వ్యూహాలను రచించనున్నారు. మరోవైపు జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల నేపథ్యంలో హెచ్ఐసిసికి బీజేపీ ముఖ్య నాయకులు కూడా క్యూ కడుతున్నారు. ప్రధాని మోదీ సహా కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ పాలిత 18 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొంటారు. మొత్తం 352 మంది ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతారు. దేశ రాజకీయ, సామాజిక పరిస్థితులపై చర్చించనున్నారు. బీజేపీ రాజకీయ తీర్మానాలపై కూడా చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. रामपुर, आजमगढ़, त्रिपुरा बहुत सारी जीत जो आपके सामने है, उसको और उसकी सराहना करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और उनके गरीब कल्याण नीति उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए। ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है। आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज़ नाउ 8.7% एंड मूविंग। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मैनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए एक गहन अभियान चलाने की ज़रूरत है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका बहुत सारे जीत जो आपके सामने है, उसको और उसकी सराहना करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और उनके गरीब कल्याण नीति उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए। ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है। आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज़ नाउ 8.7% एंड मूविंग। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मैनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है
कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में जो संगठन के कार्यक्रम हैं और संगठन की मजबूती के लिए उन कार्यक्रम पर चर्चा करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और ये भी बताया गया कि थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर करके उसको और आगे बढ़ा के उसको और सशक्त करने का काम अगर हम लोग करेंगे तो पार्टी को उसका भी फायदा मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट्स में हर बूथ पे कम से कम 200 एक्टिव कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का काम और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का काम जो नीचे तक लोगों को जोड़ने का काम करेगा। फिर मन की बात जो कार्यक्रम है उसके ऊपर किस तरीके से सुचारू तरीके से हम लोग उसका संचालन कर सकते हैं और उसको और आगे कहाँ तक फैलाने का काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई। पन्ना प्रमुख को तैयार करने पर चर्चा हुई। ये सोचा है हमारे अध्यक्ष जी ने भी और सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन के अंदर कि इतने सारे कार्यक्रमों में इसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं भूलें और इसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के ऊपर हमारी इमारत बनेगी। ये पन्ना प्रमुख ही है जिस पन्ना प्रमुख के ऊपर हमारे आगे के इलेक्शन का कार्यक्रम निर्भर होगा। बूथ सशक्तिकरण का अभियान ये हर सप्ताह हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री